एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर में चर्चा होगी जो है वीपीओ परीक्षा किस माह तक हो सकती है, और वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो आप लोगों की काफ़ी क्वेरी है कि कब तक विज्ञप्ति जारी हो सकती है, क्योंकि सितंबर की आज हो गई 12 तारीख। और एलटी ग्रेड प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को अवसर और अंक विवाद में अवसर पेश शिक्षक भर्ती को लेकर के वहीं आरक्षण में किस स्टेट में 74% करने की तैयारी में। तो इन तमाम तरह की बड़ी खबरों में चर्चा करेंगे आज की बड़ी खबर में। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और एक चीज़ वो कहते हैं कि ज़िंदगी में अगर रिस्क तो ना करें, लेकिन अगर रिस्क लेना है तो रिस्क ज़रूर उस चीज़ से लें जो कि व्यक्ति के सपने को सच करने में मदद करे। तो कभी कभी कहते हैं ना कि लाइफ में रिस्क भी लेना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं आज की बड़ी खबर क्या क्या है। इस बार 55 लाख से अधिक विद्यार्थी देंगे यूपी बोर्ड की परीक्षा। बात हो रही है 10वीं में कुल 29,54,034 और वहीं 12वीं में 25,49,827 परीक्षार्थी होंगे शामिल। 2018 से लगातार घट रही छात्र संख्या पिछले साल यहाँ पे जो है उछाल हुआ था। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षा 2024 में इस बार 55 लाख से अधिक परीक्षार्थी जो है शामिल होंगे। तो ये कुछ डाटा है 10th और 12th की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों का। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 69,000 शिक्षक भर्ती में एक अंक का जिन जो अभी तक जो है साथ नहीं छोड़ा। एक अंक विवाद को लेकर के अफसर पेश हुए। राज्य सरकार को अवमानना मामले में कार्रवाई का ब्यौरा पेश करने का दिया गया मौका, और अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। बात कर ले तो 69,000 शिक्षक भर्ती में एक अंक विवाद मामले में दाखिल अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को रिट कोर्ट के आदेश के अनुपालन का ब्यौरा पेश करने के लिए 10 दिन का और समय दिया है। और वहीं न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने यह आदेश अभ्यर्थी सुरंगमा शुक्ला की अवमानना याचिका पर दिया है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ पीठ ने बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव दीपक कुमार एवं अन्य पक्षकारों से रिट कोर्ट के 20 दिसंबर जो 2021 का फैसला था उसको लेकर के कार्रवाई के संदर्भ में ब्यौरा मांगा है, और सरकार की ओर से अभी तक इसे पेश नहीं किया गया है। तो इसी को लेकर के अवमानना मामले में कार्रवाई का ब्यौरा पेश करने का जो है मौका दिया गया है। आरक्षण के मुद्दे पर अपीलों की सुनवाई जो 15 यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो 15 सितंबर को सुनवाई की जाएगी कोर्ट में। इसको लेकर के सरकार जो है अब क्या करती है ये आने वाली सुनवाई में पता चल जाएगा कि एक अंक को लेकर के सरकार अब तक क्या की। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जीआईसी के 968 यानी कि 968 टीचर्स को अपॉइंटमेंट लेटर का इंतजार है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने द्वितीय सूची जारी की, तब जाके जो है चयन हुआ था। चयनितों के प्रमाण पत्रों की जांच प्रक्रिया जो है वो पूरी हो चुकी है। उसके बाद जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से नियुक्ति की संतुष्टि की जाएगी। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से चयनितों को कॉलेज आवंटित किया जाएगा, और चुने गए अभ्यर्थियों ने नहीं किया ज्वाइन। बात हो रही है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जीआईसी की 2018 और 2020 में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता भर्ती जो हुई थी, इसमें चयनित हुए करीब 1000 अभ्यर्थियों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया। इस कारण जो पद रिक्त रह गए थे उनको लेकर के जो है द्वितीय सूची जारी करने की मांग के बाद जो है प्रदर्शन किए गए। उसके बाद जो विवरण माध्यमिक शिक्षा से लिया गया, फिर उसके सापेक्ष आयोग ने 28 जून को जो है ये चीज़ें जारी कर दी 911 पदों पर अभ्यर्थियों का। तो अभी तक जो है इसको लेकर के ये है क्योंकि प्रक्रियाएं जो अभी धीरे धीरे आयोग कर रहा है, इसमें अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। जैसे इसमें कुछ अपडेट होती तो वो आपको चैनल पे दे दिया जाएगा। तब तक अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी कोई लेटेस्ट अपडेट की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन की वीडियो चैनल पर पड़े तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो ये है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अपडेट एलटी ग्रेड को लेकर के। अभी राजस्थान में आरक्षण के 74% करने की तैयारी। SC/ST का आरक्षण 2-2% बढ़ा, वोट बैंक साधने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं ओबीसी के लिए 6% बढ़ाने की पहले ही घोषणा कर चुके हैं गहलोत। तो ये चुनावी वर्ष के संदर्भ में विधानसभा के चुनाव में जो है ये अक्सर सरकारें जो करती रहती हैं। तो राजस्थान में आरक्षण जो है वो 74% करने की जो है तैयारी है, और यहाँ पे 2-2% देगा। प्रस्ताव तैयार किए जाने के साथ ही विधि विशेषज्ञों की सलाह ली जा रही है, और ये सलाह ली जा रही है तो इसका मतलब ये है कि ये आरक्षण जो है बढ़ नहीं सकता है। बहुत हद तक ये स्पष्ट होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वहीं अगली खबर है माध्यमिक विद्यालयों में ELT ग्रेड और प्रवक्ता के खाली पदों पर प्रतीक्षा सूची से मिलेगा अवसर। बात हो रही माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के ELT ग्रेड प्रवक्ता के खाली पदों पर प्रतीक्षा को लेकर के। जो कई जिलों में खाली पदों का विवरण जो है वो निदेशालय को जानबूझकर उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, और इसी को लेकर के स्थलीय सत्यापन पर खाली पदों की जो सूचना समय से उपलब्ध कराने को कहा गया है। इसी क्रम में एडिट कॉलेज में तबादला पाने वाले प्रधानाचार्य और शिक्षकों को जल्द कार्यभार ग्रहण कराने व उनके वेतन भुगतान निर्देश भी दिए गए हैं, और ये चीज़ें की गई अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक सुरेंद्र कुमार तिवारी ने कहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी 3 साल CET स्कोर वैध रहेंगे, यानी कि अगले साल से ग्रुप बी और सी पदों के लिए कॉमन टेस्ट होगा। और केंद्र के सालाना 1.25 लाख रिक्त पदों के लिए 50 से ज़्यादा परीक्षाएं होती, करीब 2.5 करोड़ आवेदन आते। नोटिफिकेशन से चयन प्रक्रिया 12-18 महीने लगते हैं। तो केंद्र के ग्रुप बी व सी पदों की भर्ती के लिए सिर्फ एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है होगा। यहाँ पे पूरे डिटेल्स में समझ लेते हैं कि अगले साल से केंद्र और के ग्रुप बी और ग्रुप सी
जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से भर्ती परीक्षाएं शुरू करेगा। मई जून में स्नातक स्तर के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से हो सकती है। ये परीक्षाएं देश के 117 जिलों के 1000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर होगी, जिसमें सभी जिला मुख्यालय कवर करेंगे। वहीं सीईटी स्कोर के आधार पर केंद्र राज्य सरकारें सार्वजनिक, ये खबर जो छापी गई है नई दिल्ली की तरफ से जो है, यहाँ पे 11 तारीख की ये खबर दैनिक भास्कर की जो है हरियाणा के समाचार पत्रों में ये खबरें प्रमुखता से हैं, जिसमें पूरा डिटेल्स में बताया गया। परामर्श कमेटी की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और यहाँ पे एनआईसी की ओर से जो है बताया गया कि एनआरओ की परीक्षाओं के डिजिटल प्लेटफॉर्म के परीक्षण का काम भी अंतिम चरण में है, यानी कि एनआरए ने रेलवे बोर्ड, बैंकिंग संस्थान और सेवा चयन आयोग से इस संबंध में चर्चा भी शुरू कर दी है। तो ये पिछले महीने संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में एजेंसी ने बताया था कि सीईटी के आयोजन की उसकी तैयारियां अंतिम चरण में, लेकिन 3 स्तरों पर यानी कि 10वीं, 12वीं और स्नातक पर एक साथ सीईटी आयोजित करने में उससे पहली बार में आवेदकों की बहुत बड़ी संख्या को संभालना होगा। तो ये पूरे लबलुआ भी ये बातें हैं कि अब केंद्र सरकार के बी और सी जो पद की भर्तियाँ आएंगी उसमें भी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है होगा। और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा तो समझ सकते हैं कि प्रक्रियाएं कैसे होगा, कितना लेट लतीफ़ी होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वही बात कर लेते हैं जो आप लोगों की क्वेरीज है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से जो विज्ञप्ति कब तक आ सकती है, तो इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा अभी, क्योंकि कुछ पोस्टों के लिए जो बजट की परमिशन स्टेट गवर्नमेंट से जो है इसको लेकर के चीफ मिनिस्टर्स और न्यायाधीश के मध्य जो होगी यहाँ पे मीटिंगें होंगी। उसके बाद जो है यहाँ पे जैसे ही मीटिंग होगी तो फिर सारे जो विज्ञापन हैं वो जारी कर दिए जाएंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। तो इसको लेकर ये मान के चलिए कि ज़्यादा इसमें कभी वक्त नहीं लगना है, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे ही ये हो जाती है मीटिंग उसके बाद जो है सारी विज्ञप्ति जो है वो जारी हो चुकी आरओ एपीएस वगैरह की। तो थोड़ा सा इंतजार करिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो मैक्सिमम मान के चलिए कि 10 अक्टूबर के पहले ही विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल की बीपीओ परीक्षा जो है, जो आप लोगों की कोई है, तो बीपीओ परीक्षा जो मिड दिसंबर के बाद ही जो है आयोग किसी एक डेट को करा सकता है। अभी हाल फिलहाल में जो है परीक्षा की डेट को लेकर के चर्चा नहीं है। हाँ, ये है कि दिसंबर के मिड के बाद जो है परीक्षा कराने की तैयारी में आयोग यूपी ट्रिपल जो है। जैसे ही इसमें कोई और अपडेट होगी वो भी आपको चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। फिर मिलते हैं नेक्स्ट बिग अपडेट के साथ, जो कि प्रतियोगी छात्रों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। खबरें छोटी हों या बड़ी हों।